अस्सलाम वालेकुम। और आज का हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिफ्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट है टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव periodic law पहले देखते हैं। The physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic masses। न्यूलैंड साहब ने जो लॉ दिया था उसका बिल्कुल ही एक्सटेंशन है, टेबल फॉर्म में है, बस एटॉमिक मासेस पे भी डिपेंड कर रहा है ये। फर्क क्या है इसके अंदर? वर्टिकल रॉज, वर्टिकल आपके पास कॉलम आ गए, 9 वर्टिकल कॉलम से। अभी इसकी फीचर्स भी जाएंगे। ये टेबल है पूरा, हाइड्रोजन आ गया, लिथियम आ गया, बाकी बेरिलियम आ गया, सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम आ गया। हाफ है ये हमारे पास टेबल, केमिस्ट्री की बुक से लिया गया है ये टेबल इंटरमीडिएट की। और इसमें देख रहे हैं एटॉमिक मासेस भी निकाले हुए मेंडलीव ने। और यहाँ पर आप देखिए कुछ के लिए जगह छोड़ी हुई है, जैसे कि एल्यूमिनियम के बाद एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसने, लेकिन एटॉमिक मास निकाल लिया था। इसी तरीके से 68 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम के बाद। और सिलिकॉन के बाद क्या है? 70 एटॉमिक मास पहले से निकाला हुआ है। आगे चलते हैं। फीचर्स क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? 9 वर्टिकल ग्रुप है, 1 to 8 और 0 ग्रुप आ गया हमारे पास। ईच वर्टिकल कॉलम, हर वर्टिकल कॉलम फर्दर सब डिवाइडेड है किसके अंदर? ए एंड बी फैमिलीज में, सिवाय 3 और 0। तमाम एलिमेंट्स की जो बैलेंसी होनी चाहिए वो भी 1 होनी चाहिए। ये मेंडलीव साहब ने अपने फीचर रखे थे पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त। क्वेश्चन पार्ट 4 है मेरे पास। इन ए फैमिली नॉर्मल और टिपिकल एलिमेंट्स, यानी ए फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? नॉर्मल या टिपिकल। जबकि बी में कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेंडलीव ने प्लेस करे थे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास 14 एलिमेंट्स सच एज लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज के, 14 एलिमेंट लैंथेनाइट के और एक्टिनाइट के मेंडलीव साहब ने मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर शिफ्ट रखे थे, मतलब उनको सेंटर बॉडी के अंदर रखा ही नहीं था, उनको अलग कर दिया था। ये मेंडलीव ने किया था। एडवांटेजेस देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। मेंडलीव करेक्टेड द डाउटफुल एटॉमिक मासेस ऑफ सर्टेन एलिमेंट, जैसे कि बेरिलियम का 9 से 13.5 से 9 मेंडलीव ने सही करा एटॉमिक मास बाय यूजिंग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और फिर उसे करेक्ट पोजीशन पर करेक्ट ग्रुप में प्लेस कर दिया, दैट इज 3 है। वेकेंट स्पेसेस उसने छोड़ी किसके लिए? आने वाले दरियाफ्त होने वाले एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी कि एटॉमिक मास से दरियाफ्त कर लिए थे लेकिन नाम नहीं बताते उन एलिमेंट्स के। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव प्रिडिक्शन, जो नाम डिस्कवर्ड हुए उसकी जिंदगी में, जो डिस्कवर्ड नहीं थे वो थे ईका बोरॉन। ईका का मतलब होता है बिफोर, बोरॉन से पहले, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, सिलिकॉन भी कह सकते हैं, सिलिकॉन भी कह सकते हैं। These elements were discovered in the life of Mendeleev। ये तीनों एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे। मेंडलीव ने इनके एटॉमिक मासेस भी बता दिए थे अपने टेबल के अंदर। जब ये डिस्कवर्ड हो गए मेंडलीव की लाइफ में तो इनके नाम रख दिए गए। ईका बोरॉन का नाम रखा स्कैंडियम, ईका एल्यूमिनियम का नाम रखा गैलियम, ईका सिलिकॉन का नाम रखा जर्मेनियम, रिस्पेक्टिवली हो गया। तो ये एडवांटेजेस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। ऐसे एडवांटेजेस भी होते हैं। अब एटॉमिक मासेस पे बेस है ना पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का, तो मासेस आइसोटोप्स के तो डिफरेंट होते हैं। मेंडलीव ने हर एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखा है, हालांकि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तो 3 होते हैं। इसी तरीके से बहुत से एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, तो वो भी बारी बहुत रिपीटेशन हो सकती थी आइसोटोप्स की, लेकिन नहीं लिखी मेंडलीव। ये एक डिफेक्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। दूसरा डिफेक्ट क्या है? मेंडलीव प्लेस एलिमेंट्स ऑफ हायर एटॉमिक मासेस प्रायर, प्रायर का मतलब पहले, टू दैट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस ड्यू टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप टुगेदर। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले रख दिया बनिस्बत लोअर एटॉमिक मास के। क्यों ऐसा? क्यों? जैसे 47 अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको पहले रख दिया 31 के मुकाबले में, बिकॉज ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक डिफेक्ट है। हम क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पहले 31 आना चाहिए, देन 47 आना चाहिए। तो मेंडलीव ने कुछ एग्जांपल्स कुछ जगहों पर अपने हायर एटॉमिक मासेस को पहले रख दिया एलिमेंट के और लोअर को बाद में रखा, ताकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाए? मैच हो जाए। Horizontal laws, that is periodic classification, has no relation with structure of atom।
यानी कि जो रॉज हैं उनका रिलेशन नहीं बताया गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने किसके साथ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये सबसे बड़ा पॉइंट है, उसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उसको प्लेस कर दिया आउटसाइड द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल, रखा ही नहीं मेन बॉडी में। और सबसे आखिरी बात, वैलेंसी ऑफ 8 ग्रुप डजंट कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स ग्रुप नंबर। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0, इनर्ट है, इनरिएक्टिव होते हैं, उनकी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। तो ये पांचों डिफेक्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया मेंडलीव का, ये कह सकते हैं कि एक्सरे से पहले मेंडलीव के एक्सरे के बाद जैसे ही एक्सरे डिस्कवर हो गई, हेनरी मोसले ने एक्सरे डिस्कवर की और उसी दौरान फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया 1913 में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास की जगह आ गया एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक्सरे क्या हो गई, डिस्कवर हो गई थी। एक्सरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक्सरे रिलेशन बताती है बहुत ही। अगर हम बात करें जो डिस्कवर हुई एक्सरे 1913 से पहले, तो पूरा बेस कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एक्सरे क्या होती है, शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हुई जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे किस पर, टारगेटेड एनोड पे। आपने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा कि एक्सरे कैसे बनी। तो एक्सरे जब बनी तो हेनरी मॉसले ने प्लॉट किया ग्राफ इसके दरमियान न्यूक्लियर चार्ज के और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे के। तो उसने देखा कि न्यूक्लियर चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट की। वहां से पता चला कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पर, यानी एटॉमिक नंबर पर। इसको एक और रीस्टेटेड फॉर्म में जो हम लिखते हैं वो ये फॉर्म लिखते हैं, और इसको रीस्टेट किया गया क्योंकि एटम हमारे पास न्यूट्रल है। एटम के अंदर जो सब पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके ऊपर साइन है, लेकिन एटम कंप्लीट न्यूट्रल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रीस्टेट हो गया, दैट इज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पूरी डिटेल से हमने पढ़ी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट हमारे पास आ जाते हैं, एफ ऑर्बिट, डी ऑर्बिट आ जाते हैं। ये है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तस्वीर थोड़ी सी लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट राइट साइड लेफ्ट साइड पर अगर सारे दो ग्रुप के, पी ब्लॉक एलिमेंट 3A से शुरू हो रहे हैं और 8A पर खत्म हो रहे हैं, 8A पर खत्म हो रहे हैं, जिसमें आपके पास नोबल गैसेस आ जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट को कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे खूबसूरत तस्वीर अगर एलिमेंट्स को एक जगह किया गया है वो ये है केमिस्ट्री के अंदर। और नीचे अगर आप देखें, मेंडलीव ने बाहर रखे थे क्या, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट। मॉसले वापस लेकर आ गया कहाँ पर, मेन बॉडी में। एफ ब्लॉक कहलाते हैं ये सारे। लेंथिनाइड कहलाते हैं हमारे पास आउटर ट्रांजिशन, एक्टिनाइड कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन। तो ये पूरी खूबसूरत तस्वीर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। टाइप्स ऑफ एलिमेंट अब बात करते हैं किसकी बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। नोबल गैसेस, अब देखें जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें सबकी याद रखनी है। एन का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 समथिंग, और एस आ गया हमारे पास ऑर्बिट। एस के ऊपर ये जो 2 साइन है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट के अंदर। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिट है हमारे पास। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी हमारे पास इंटरमीडिएट में 4 ही ऑर्बिट है। नंबर एन की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के लिए आपको याद रखनी, दिमाग के अंदर रखनी है। तो सवाल में अगर पूछा जाए कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो आप NH2 NP6 बताएंगे। टिपिकल एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, तीनों एक ही नाम है। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि मैंने अभी दिखाया था आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहे हैं 1A और 2A ग्रुप से। ये दो ग्रुप कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इनकी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NS12 NS2, सिंपल एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखनी है। इसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन वो है NS2 NP1। पी ब्लॉक में हमारे पास p ऑर्बिट आ गया, NS2 NP1 टू NS2 NP6, और NP6 हमारे पास है नोबल गैसेस के लिए ग्रुप 8A के लिए। लास्ट वाला ग्रुप जो ग्रुप है हमारे पास ये वाला।
लास्ट हमारे पास आ जाता है आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। आउटर ट्रांजिशन को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन को कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है भी इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन की हमारे पास ये आ गई है और इनर ट्रांजिशन की हमारे पास एफ ब्लॉक में आ रही है। देखिए एफ ब्लॉक जहाँ आ रहा है तो इनर ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक जहाँ आ रहा है वो आउटर ट्रांजिशन है।